नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि इस साल रेलवे ग्रुप डी के लिए आपके फेवरेबल पॉइंट्स क्या क्या रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे आपको 10 फेवरेबल पॉइंट्स आपको समझाता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि लो कट ऑफ होने के पीछे क्या क्या रीजन है। तो इसमें जो पहला पॉइंट बनकर आ रहा है लो कट ऑफ के का मतलब होने का, वो पहला पॉइंट है एएलपी की वैकेंसी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि असिस्टेंट लोको पायलट की भी वैकेंसी उसी आसपास में निकली थी, मार्च में ही वैकेंसी निकली। इसमें 26,502 वैकेंसी निकाला गया और ग्रुप डी की जो वैकेंसी निकली वो लगभग 70,000 के आसपास निकली। लेकिन एएलपी के बच्चे जो कि ग्रुप डी का भी एग्जाम दे सकते थे, क्योंकि 38,000 सीट्स ग्रुप डी में ऐसे हैं जो कि टेक्नीशियन बच्चे भी उसमें डाल सकते हैं। तो सोचो, आप ये सोचो कि टोटल अगर हम एएलपी के बच्चों की बात करें तो 64,371 सीट के लिए फाइट कर रहे हैं और ग्रुप डी के बच्चे 70,000 सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। तो एएलपी के बच्चे ग्रुप डी के बच्चे मैच करेंगे। जब क्वालिफाई होगा, जब फाइनल रिजल्ट बनकर आएगा, उसमें काफी बच्चे ऐसे होंगे जो एएलपी भी क्वालिफाई किए हुए हैं और साथ ही साथ ग्रुप डी भी क्वालिफाई किए हुए हैं। तो आरआरबी को इस बात का पता है कि सेम बच्चे होने के कारण काफी सारी सीट खाली रह जाएगी। तो वो क्या करेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चों को ग्रुप डी में कॉल करेगा फिजिकल के लिए, ठीक है, ताकि जो बच्चे मैच करेंगे, जो बच्चे किसी एक में ज्वाइन कर पाएंगे, उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, अपना सीट सारा फिलअप कर पाएगा। सेकेंड पॉइंट बनकर आ रहा है सीबीटी की एग्जाम होने के कारण एक्यूरेसी परसेंट काफी ही कम रही होगी। फैक्ट है, जो भी बच्चे सीबीटी में एग्जाम दे रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दे रहे हैं, उनका एक्यूरेसी लेवल मैक्सिमम, मतलब अगर हम बोले कि 100 क्वेश्चन बच्चे अगर बना रहे हैं तो उसमें से 10-12 क्वेश्चन तो वो ऐसे ही गलत करके आता है, क्योंकि वो जो कंप्यूटर में जो कंसंट्रेशन करना होता है, उस कंसंट्रेशन में कमी के कारण मैक्सिमम बच्चे की गलत होती है। इवन आपका भी जो अभी मार्क्स आया होगा, आप अपने आंसर शीट में देखे होंगे, आपने बनाया सही था, आपने क्लिक गलत किया था। तो 10-12 क्वेश्चन तो ऐसे ही मैक्सिमम बच्चों की जो होती है वो गलत होती है। लेकिन अगर किसी का 20-25 गलत हो गया तो वहां पे फिर एक्यूरेसी मैटर करेगा। थर्ड पॉइंट है 50% वेटिंग लिस्ट। मतलब अगर मैं बताऊं कि ग्रुप डी की अगर वैकेंसी 70,000 की है तो उसमें 50% वेटिंग लिस्ट है। मतलब आपकी जो टोटल रिजल्ट बनकर आएगा वो 1,05,000 के आसपास बनकर आएगा। तो ये भी एक रीजन हो गया कि आपका जो कट ऑफ है वो काफी लो होगा। और एक मैं पॉइंट यहां पर मैं आपको नोटिस करके बताता हूं कि बोला गया है, अभी तक मैं ऑफिशियल जो क्वेरी किया हूं उसमें पता चला है कि 3 टाइम्स स्टूडेंट्स को बुलाया जा रहा है, किसके लिए, फिजिकल के लिए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मैं भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एएलपी के भी बच्चे ग्रुप डी में हैं। तो ग्रुप डी को इस बात का जैसे ही पता चलेगा वो मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चों को कॉल करेगा। तो मैं जहां तक फील कर पा रहा हूं कि ये मिनिमम 5 टाइम्स टू 10 टाइम्स बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि 5 लाख से 6 लाख, मिनिमम 5-6 लाख का तो वैकेंसी आप समझ लो कि फिजिकल के लिए बुलाया जा रहा है। फिजिकल के लिए कम से कम 5 लाख 6 लाख बच्चों को बुलाया जा रहा है। और एक पॉइंट बनकर आता है कि 60% बच्चे ही अपीयर हुए सीबीटी में। मतलब अगर मैं बोलूं कि अगर 1 करोड़ 80 लाख के आसपास अगर बच्चे फॉर्म फिलअप किए थे, तो उसमें से 1 करोड़ 20 लाख बच्चे ही एग्जाम दिए हैं। तो काफी सारे बच्चे तो यहाँ कट गए। कटने के पीछे कोई भी कुछ भी रीजन हो सकता है। कुछ बच्चे पूरे अनप्रिपेयर्ड थे, कुछ बच्चे हाईली प्रिपेयर्ड थे, किसी का और कहीं हो गया, कोई और रीजन रहा होगा। लेकिन यहाँ पर 1 करोड़ 20 लाख बच्चे ही आपके एग्जाम में बैठे हैं, तो वही हमारा ऑफिशियल डाटा है। उसके बाद जो पॉइंट बनकर आती है कि अबाउट 40% स्टूडेंट्स ऐसे रह गए जो कि अभी जो आंसर की आया उसमें वो अपने मिनिमम क्राइटेरिया को भी फुलफिल नहीं कर पाए। तो जो बच्चे अपने मिनिमम क्राइटेरिया को भी फुलफिल नहीं कर पाए हैं वो बच्चे तो ऐसे ही कट गए, क्योंकि जनरल के लिए 40 मार्क्स और SC/ST के लिए 30 मार्क्स के आसपास लाना था। बच्चे तो वो भी स्कोर नहीं कर पाए, तो वो तो ऐसे ही कट गए। नॉर्मलाइजेशन भी उनका कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट रहा किनके लिए, हार्ड शिफ्ट वाले बच्चों के लिए। जो हार्ड शिफ्ट में एग्जाम दिए उनका नॉर्मलाइजेशन भी होगा। मतलब जिनका मार्क्स हार्ड शिफ्ट होने के कारण काफी कम रहा, रॉ मार्क्स जो अभी आपके आंसर की में से जो आपने मार्क्स निकाला, तो उन बच्चों के मार्क्स को बढ़ाकर थोड़ा सा एक एवरेज मार्क्स की तरफ लिया जाएगा। चाहे वो 10 मार्क हो, 12 मार्क हो, 15 मार्क हो, जो भी हो वहां तक लिया जाएगा। लेकिन जो बच्चे का अच्छा मार्क्स आया है, आप कंफर्म रहो आपके मार्क्स कम नहीं किए जाएंगे। बढ़ ही सकते हैं लेकिन घटने की कोई चांसेस है नहीं।
उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको कोई फोकस नहीं कर रहा है वो मैं आपको फोकस करके बता रहा हूं कि इंडियन रेलवे जो है, जो पीयूष गोयल जो मंत्री है, उनका ये कहना है कि जितने भी जोन है सारे जोन को उन्होंने ये नोटिस दिया है कि आपका अपकमिंग जो वैकेंसीज है, एक साल में जितने भी वैकेंसीज आने वाली है, सारे वैकेंसीज का आप मेरे को डाटा दीजिए। वो सारे वैकेंसीज इसी एग्जाम में जो बच्चे निकल कर आ रहे हैं उन्हीं में से उनका सिलेक्शन होगा। इसीलिए वो 50% वेटिंग लिस्ट भी रखा हुआ है। तो जो भी अपकमिंग वैकेंसीज आएंगी अभी कुछ दिनों में रिजल्ट से पहले, वो सारे ग्रुप डी में मर्ज कर दी जाएगी, इसी बार के एग्जाम में मर्ज कर दी जाएगी। तो यहाँ भी आपके नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगे और नंबर ऑफ सीट बढ़ने के कारण आप समझ सकते हैं कि आपका जो कट ऑफ है वो काफी लो हो जाएगा। और एक महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि एग्जाम जो रहा वो काफी ट्रांसपेरेंट रहा। इसमें कोई दलाल नहीं थे, कहीं पे पेपर लीक नहीं हुआ, कहीं पे कोई सेटिंग नहीं हुआ। नहीं तो मैक्सिमम बच्चे जो एग्जाम दिए हैं, अगर आप जानते होंगे तो आपको इतना जरूर पता होगा कि रेलवे का एग्जाम उतना घटिया एग्जाम पहले होता था कि मैक्सिमम लोग सेटिंग करते थे। कुछ लोग तो सेंटर को ही खरीद लेते थे, कुछ लोगों को रात में क्वेश्चन मिल जाता था। और वैसे में कितने सारे सेटर्स, मतलब रेलवे का एग्जाम मतलब जिंदगी में कभी भी ढंग से नहीं हुआ था। ये पहली बार ऐसा एग्जाम हुआ है जिसमें कि रेलवे का एग्जाम काफी ट्रांसपेरेंट रहा और काफी ज्यादा परफेक्ट रहा। तो जिसके कारण मार्क्स जो है काफी इस बार कम होंगे, क्योंकि हमेशा क्या होता था, क्वेश्चन पेपर ही लीक होता था। रात में लोग सेंटर खरीद लेते थे, क्वेश्चन पेपर मिलता था, जो भी सेटिंग करवाते थे वो सारे सेटर्स जो है कि रातों रात क्या बोले पैसे लेकर क्वेश्चन दे देते थे। बच्चे रात भर में क्वेश्चन रट्टा मार लेते थे और जाते थे एग्जाम में बनाकर आते थे। तो जिनके कारण उनका कट ऑफ काफी हाई हो जा रहा था। इस बार लेकिन वैसा नहीं हुआ है, पेपर लीक नहीं हुआ, कोई दलाल बीच में नहीं आया, पूरा ट्रांसपेरेंट एग्जाम हुआ, सीबीटी का एग्जाम हुआ। इसलिए आप कंफर्म रहो कि लो कट ऑफ होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन रहेगा कि एग्जाम जो है काफी ट्रांसपेरेंट रहा है, कहीं पर भी कोई भी डिफेक्ट होने का न्यूज आपको नहीं मिला होगा। और एक पॉइंट जो लो कट ऑफ के लिए है वो है 1/3 नेगेटिव मार्किंग। मतलब अगर आप नोटिस करो कि अगर आप 1 मार्क का क्वेश्चन बना रहे हो और गलत होने से आपका 1/3 कट जा रहा है, मतलब काफी ज्यादा मार्क्स कट जा रहा है। पीछे इससे पहले भी जो बच्चे एग्जाम दे रहे होंगे उनका भी तो गलत होता होगा, लेकिन वहां पर क्या था, 1/4 0.25 नेगेटिव मार्किंग था। तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग होने के कारण उनके मार्क्स जो थे, जो रॉ मार्क्स बनते थे वो काफी ज्यादा बनते थे, और पहले नॉर्मलाइजेशन था ही नहीं, तो उनके मार्क्स काफी ज्यादा बन जाते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ, एक तो सीबीटी का एग्जाम हुआ जिसमें कि एक्यूरेसी परसेंट 10-12 क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत रह जाती है, उसमें भी 1/3 नेगेटिव होने के कारण 4-5 मार्क्स तो ऐसे ही कट जाते हैं। तो पिछले बार के कटअप को इस बार के कटअप से आप बिल्कुल मैच न करें। इस बार का कटअप काफी लो रहेगा, काफी लो रहेगा पिछले बार के रिस्पेक्ट में। तो दोस्तों ये था कुछ पॉइंट्स जो कि रेलवे ग्रुप डी में आपके लिए फेवरेबल रहा। कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं, नो डाउट कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो आपके लिए काफी मुश्किलें पैदा कर सकता है। तो वो पॉइंट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाकर दूंगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। थैंक यू।